क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे भूल सकती हूँ। हेलो, आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना है लड्डू और साथ ही साथ पेड़े, जिसको हमने कद्दू के द्वारा बना के तैयार किया है। इस कद्दू के द्वारा जो मिठाई बन के तैयार होगी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती। थोड़ी सामग्री के द्वारा बनने वाली रेसिपी है। अगर आप हेल्दी खाना पसंद करते हैं तो ये मिठाई आपको जरूर पसंद आएगी। किसी भी त्योहार पे, किसी भी व्रत या उपवास पे आप इस तरह से मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। इस मिठाई का स्वाद बहुत अच्छा होता है। आप इसको कई दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। थोड़ी सामग्री के द्वारा बनने वाली रेसिपी है। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। कद्दू के द्वारा तैयार मिठाई। की मिठाई को बनाने के लिए हमने कद्दू लिया है। जो कद्दू हम मिठाई बनाने के लिए लेंगे वो पूरी तरह से पका होना चाहिए। ग्राम में कद्दू 700 ग्राम है। अगर पका हुआ कद्दू रहेगा तभी मिठाई उसकी टेस्टी बन के तैयार होती है। और इस तरह सबसे पहले हमने कद्दू के बाहरी छिकली को निकाल देना है और बीच वाले हिस्से को भी निकाल के अच्छी तरह से साफ करके तैयार कर लेते हैं। साफ करने के बाद इसको 2 पानी से धुल के हमने तैयार कर लिया। क्योंकि बहुत सारी रेसिपियाँ हमने आपके साथ शेयर की। इसकी बर्फी, इसके पराठे, इसकी सब्जी। आंखों के लिए कद्दू बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इसको आप अपने खाने में ज़रूर शामिल करिए। सीजन की कोई भी चीज़ हो वो हेल्दी होती है। और इस तरह देखिए पूरी कद्दू को अपनी छील के तैयार कर लिया है। इसने कद्दूकस ले लिया जिसके द्वारा इस कद्दू को घिस के तैयार कर लेते हैं। और इस तरह जब आप कद्दू को घिस के तैयार करेंगे तभी इसकी मिठाई बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। अब इस घिसे हुए कद्दू की द्वारा मिठाई को बना के तैयार करते हैं। सबसे पहले गैस पे हमने एक कढ़ाई रख दी। कढ़ाई के अंदर 1 कटोरी हमने मलाई को डाल दिया। ये मलाई लगभग 4 लीटर दूध की मलाई है। मलाई के द्वारा लड्डू का स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब इसके अंदर जो हमने घिसा हुआ कद्दू है पूरे कद्दू को डाल देते हैं और मलाई के साथ अच्छी तरह से मिला के तैयार कर लेते हैं। के साथ मिलाते समय गैस की फ्लेम हमने हाई रखा था। जब इसके अंदर मलाई अच्छी तरह से मिल गई है तब गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं और लो फ्लेम पे करीब 6 से 8 मिनट तक कद्दू को पका के तैयार कर लेते हैं। बीच में हमने 1 से 2 बार इसको चला लिया था जिससे नीचे से ये जले नहीं। और पकते हुए लगभग 8 मिनट हो गए हैं। इसी तरह का कद्दू हमने पका के तैयार करना था। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने 1 कटोरी चीनी को डाल दिया। चीनी को डालने के बाद चीनी के साथ कद्दू को अच्छी तरह से मिला लेते हैं लगभग 1 से 2 मिनट तक। और अब इसके अंदर आधी कटोरी हमने चीनी को और डाल दिया। इस रेसिपी में लगभग 200 ग्राम के करीब हमने चीनी का उपयोग किया है। अब चीनी के साथ इसको पकाने में लगभग 4 से 5 मिनट का समय लग जाएगा। और पकते हुए लगभग 5 मिनट हो गए। इसके अंदर हमने 1 कटोरी नारियल का बुरादा डाल दिया। बुरादे को डाल के पहले कद्दू के साथ अच्छी तरह से मिला लेते हैं और मिलाने के बाद दोबारा से इसके अंदर 1 कटोरी नारियल का बुरादा हमने और डाल दिया। इस रेसिपी को बनाने में लगभग 200 ग्राम नारियल का बुरादा हमने उपयोग किया है। इसके अंदर 200 ग्राम नारियल बुरादा, 200 ग्राम चीनी को डाला है। इसको हम अच्छी तरह से मिला के तैयार कर लेते हैं। चलाते हुए करीब 4 से 5 मिनट तक इसको हमने भून के तैयार कर लेना है। जितना बढ़िया आप इसको भून के तैयार करेंगे, जब ये भुन जाता है तो साइड से थोड़ा सा घी छोड़ने लगता है, उतना ही टेस्टी इसकी मिठाई बन के तैयार होती है। 4 से 5 हमने इलायची ली थी जिसको दरदरा कूट के तैयार कर लिया था। इसको भी इसी के अंदर डाल देते हैं। 8 से 10 हमने बादाम लिया था जिसको छोटे टुकड़े में काट के तैयार किया था। इसके अंदर इसको डाल देते हैं। इन दोनों सामग्री को डाल के 1 मिनट तक चलाते हुए इसको भून के तैयार कर लेते हैं। और इस तरह देखिए मिश्रण हमारा तैयार हो गया। गैस की फ्लेम को बंद करके इस पूरे मिश्रण को एक थाली के अंदर निकाल देते हैं। निकालने के बाद इसको थोड़ा सा फैला देते हैं जिससे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। रखे हुए लगभग 7 से 8 मिनट हो गए हैं और ये लड्डू बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। छोटा बड़ा साइज जैसा आप पसंद करते हो उसी तरह से इसके लड्डू बना के तैयार कर लीजिए। इस तरह देखिए लड्डू बन के तैयार हो गया है। अब हम पेड़े भी बना के तैयार कर लेते हैं। इस पेड़े को पहले हम हाथों द्वारा बना के तैयार कर लेते हैं और इस तरह देखिए गोल कर लिया। और गोल करने के बाद इसको हल्का सा शेप दे देते, एकदम पेड़े का शेप बन के तैयार हो गया। जैसा छोटा बड़ा साइज आप बनाना उसी तरह बना लीजिए। आप इस मिठाई को साँचे के द्वारा भी बना के तैयार कर सकते हैं। इस तरह देखिए एक गोल हमने साँचा ले लिया और साँचे के अंदर थोड़ी सी मिश्रण को रख देते हैं। हल्का सा ऊपर से इसको दबा दिया। अब इस पेड़े को निकाल के हम बाहर रख लेते हैं। आप चाहे इसके द्वारा लड्डू को बनाइए या फिर पेड़े के द्वारा, दोनों ही मिठाइयाँ बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। लड्डू के ऊपर हमने बादाम की कतरन को लगा दिया और पेड़े के ऊपर हमने कद्दू के बीज लगा दिए। दोनों रेसिपियाँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एक बार आप इसको जरूर ट्राई करें। ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर यूज कर सकते। इस रेसिपी को बनाने में 25 से 30 मिनट का समय लगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। स्वाद के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारा ही वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।